मंगलाचरण के लिए हाथ जोड़ेंगे सभी। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी महाराज की जय। 3 करोड़ महामुनिराजों की जय। पहले एक बार पूछ लेता हूँ मैं, पेपर हो गया है। कुछ स्पेशल डाउट किसी को किसी क्वेश्चन में? हितेन, कनिका दीदी, आप दोनों? नहीं, मैंने डिस्कस कर लिए थे। आपने कर लिए हितेन? 2 क्वेश्चन यार मैं भूल गया कौन सा क्वेश्चन है। 1 मिनट रुक जाना, मैं देख ले रहा। बस गलत वाले बता दो कौन हाँ, सा। मैं गलत वाले ही तो देखूंगा, सही वाले थोड़ी ना देख के डिस्कस करूंगा। रिस्पॉन्स इंडिविजुअल हितेन, हाँ सही सही। सूक्ष्म निगोदिया लब्धि अपर्याप्तक जीव आकाश के कितने प्रदेश में अवगाहन प्राप्त करता है? तो इसका अनंत ऑप्शन नहीं है। अनंत तो आकाश के प्रदेश लोकाकाश में है ही नहीं, ठीक है। तो असंख्यात ही। सूक्ष्म निगोदिया लब्धि अपर्याप्तक जो जीव है वो सबसे छोटा है, उससे छोटी हाइट अवगाहना जो है किसी और जीव की नहीं है। आकार जो है सबसे छोटा उसी का है, और सबसे छोटे में भी असंख्यात प्रदेश ऑक्यूपाई होते हैं, और सबसे बड़ी अवगाहना जो है वो महामत्स्य की है, और वो महामत्स्य भी असंख्यात प्रदेश ऑक्यूपाई करता है। तो मतलब जीव जितने भी हैं, चाहे सबसे छोटा हो और बीच के सारे और सबसे बड़ा, सभी के सभी असंख्यात ही ऑक्यूपाई करते हैं। फिर एक समयवर्ती परिणमन को वर्तना कहा है, सूत्र में ही लिखा है वर्तना, ठीक है। ये पता नहीं क्यों गलत कर दिया। फिर स्कंद की उत्पत्ति भेद संघात और भेद संघात तीनों से होती है। बंद होने पर अधिक शक्ति अंश वाला कम शक्ति अंश वाला जो है वो अधिक वाले को अपने रूप नहीं कर लेता है, जिसकी ताकत ज्यादा है वो अपने रूप कर लेता है। अगर सूक्ष्म वाले के शक्ति अंश ज्यादा है तो वो स्निग्ध वाले के शक्ति अंश ज्यादा हैं तो वो रूक्ष वाले को स्निग्ध बना लेगा, और अगर रूक्ष वाले के शक्ति अंश ज्यादा है तो वो स्निग्ध वाले को अपने रूप बना लेगा, ठीक है। वो क्वेश्चन में परिणाम करके कोई वर्ड था ना? परिणमित। यार अरे मेरे को आंसर बताती, मैं इस वर्ड की वजह से कंफ्यूज हो गया कि क्वेश्चन क्या था। मतलब परिणमित का वो चीज तो मतलब पता ये है थी ना, मेरे को। अपन जब स्वाध्याय करेंगे तो परिणमन, परिणमित शब्द इतनी बार आएगा, इतनी बार आएगा कि सुन सुन के त्रस्त हो जाओगे। तो परिणमित का मतलब है चेंज कर लेना, चेंज हो जाना। हाँ मतलब ये आंसर पता थी एक्चुअली, बस वो हाँ क्वेश्चन क्वेश्चन मतलब उल्टा समझ लिया मैंने। हाँ। ये गलती हो गई। फिर काल द्रव्य में कितने समय होते हैं? अनंत समय होते हैं, सूत्र में ही था ये, हाँ, ठीक। ठीक है। एक ही सूत्र ऐसा का ऐसा है, बस बाकी तो कोई गलती है ही नहीं, इतना बढ़िया पेपर दिया था, ठीक है। बाकी सभी को अच्छा हो गया। ये अपना 6वां अध्याय भी खत्म हो गया है। देखते हैं, अपन डिसाइड करते हैं अगले, मतलब अब जो मंडे आने वाला है उसमें ले लेंगे, या जैसा भी सबको अनुकूलता रहेगी उस हिसाब से अपन ले लेंगे, ठीक है। 6वां अध्याय अपना पूर्ण हो गया। अपन ने आखिरी में जो सूत्र देखे थे, 3 सूत्र थे, उच्च गोत्र, नीच गोत्र और अंतराय कर्म के। जो भी था क्लास में, उसको डाउट है क्या? मेरे को याद ही नहीं कौन था पिछली क्लास में। मेरी जो क्लास छोटी है ना 3 शायद, वो मैंने अभी तक नहीं करी है। आराम से तो कर लेना, अभी नहीं दिक्कत अभी नहीं होगी। हाँ, अंकेश भैया, हितेन, सौरभ भैया थे, कोई दिक्कत तो नहीं है, सब क्लियर है। तो अपन 7वां अध्याय प्रारंभ करते हैं आपसे, ठीक है। तो अपना किसने हैंड रेस करा था? हाँ, अंकेश भैया। अरे मेरी गलती से हो गया था मेरे को, मतलब मैं वो लास्ट वाली क्लास मेरी बची हुई है, मैं देख के फिर मैं अच्छा, आपने अगर कुछ ठीक है, हुआ मेरे को तो। ध्यान नहीं आ रहा, ठीक है। हाँ, तो अब जो है अपना जो 6वां अध्याय था, वो 6वां अध्याय अपना आश्रव तत्व के ऊपर था, ठीक है। तो अब जो 7वां अध्याय है उसमें भी आश्रव के ऊपर ही विशेष वर्णन है।
तो अपने 6वें अध्याय में था ना काय वांग मनः कर्म योगः, फिर स आश्रवः, फिर उसके बाद अगला सूत्र क्या लिखा था, शुभ पुण्यस्य शुभ पापस्य। ठीक है, शुभ कहाँ गया, अर्पितानर्पित सिद्धे, इसमें बंद होगा, हाँ नहीं इसमें बंद नहीं है, इसमें भी आश्रम के ऊपर ही विशेष वर्णन किया गया है। ठीक है, हाँ, शुभ पुण्यस्य शुभ पापस्य, तो इसमें अपन ने देखा था कि शुभ योग जो होता है उस शुभ योग से पुण्य कर्मों का आश्रव होता है और अशुभ योग से पाप कर्मों का आश्रव होता है। ठीक है, तो अब वो जो शुभ योग है ना उसके ऊपर विशेष वर्णन आएगा। ठीक है, शुभ योग किस प्रकार का होता है, हमने योग पढ़ा था 3 प्रकार का शुभ योग होगा। मन योग शुभ होगा तो हमारा भगवान की स्तुति करने में, उनके गुणों का स्तवन करने में मन लगेगा, मन में उनके गुणों के प्रति विचार करेंगे, ये शुभ मनोयोग। शुभ वचन योग से हम उनके स्तवन को, स्तुति को गाएंगे, पूजा पढ़ेंगे। और शुभ काय योग क्या होगा, शुभ काय योग होगा भगवान की भक्ति करना, नृत्य करना उनकी भक्ति में। ठीक है, गुरुओं का विहार कराना, आहार कराना, उनके लिए भोजन इत्यादि अपने लिए बनाना गुरुओं के निमित्त से। ठीक है, ये शुभ काय योग होगा। पूजा, स्वाध्याय करना, प्राणी रक्षा करना, पूजा करना, आहार दान इत्यादि क्रियाएं। ठीक है, ये सब योग की प्रवृत्ति में आएगा। अब इसी को विशेष रूप से शुभ योग व्रतों के रूप में कैसे रहेगा। ठीक है, जो हम व्रतों का पालन करेंगे वो भी हमारे योग, शुभ योग में ही गिना जाएगा और उससे पुण्य कर्मों का आश्रव होगा। तो ये उसी इतने से हिस्से को शुभ पुण्य से, तो शुभ योग के बारे में वर्णन इस अध्याय में हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था कि जो तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ है, इस तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में एक प्रथमानुयोग को छोड़ दें तो कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग सब है इसमें। ठीक है, तो ये जो अध्याय है इसमें अब विशेष रूप से चरणानुयोग का वर्णन आएगा। ठीक है, कि अपना जीवन कैसा हो, जीवन शैली कैसी हो, व्रतों का पालन किस प्रकार से होता है, व्रतों में किस प्रकार अतिचार लगता है, अनाचार लगता है। ठीक है, ये वर्णन इसमें आएगा और वो सब क्या है, वो हमारा शुभ योग में आ जाएगा। तो आश्रव का ही विशेष वर्णन और शुभ आश्रव का ही विशेष वर्णन यहाँ पर 7वें अध्याय में हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम प्रारंभ करते हैं आज से हमारा 7वां अध्याय। सभी निकाल लेंगे अपनी अपनी पीडीएफ में। अब क्या लिखा है, सबसे पहला सूत्र निकालेंगे। सबसे पहले सूत्र में व्रतों का वर्णन दिया गया है, व्रत की परिभाषा, व्रत क्या होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए अगला पहला सूत्र लिखा, हिंसा नृतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरति व्रतम। हिंसा नृतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरति व्रतम। हिंसा नृतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर्व्रतम। कनिका दीदी सूत्र बोलोगे। हाँ, हिंसा नृतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर्व्रतम। ठीक, क्या लिखा सूत्र में अपन देखेंगे। हिंसा, फिर नृत मतलब क्या होता है, सत्य। ठीक है, और अनृत मतलब क्या हो जाएगा, जो सत्य ना हो उसको कहेंगे झूठ। तो पहला लिखा हिंसा, फिर अनृत मतलब झूठ, स्तेय, स्तेय यानी कि होता है चोरी। ठीक है, स्तेय, और य जो है उसमें आ की मात्रा है, वो दीर्घ है, तो उसमें से निकलेगा अ और ब्रह्म, तो अब्रह्म। ठीक है, और फिर परिग्रहेभ्यो मतलब परिग्रह। यहां पर क्या लिखा, हिंसा, अनृत, स्तेय, अब्रह्म और परिग्रह। ठीक है, क्या है ये सभी, कौन हैंड्रेस करके बताएगा क्या है ये पांचों, हैंड्रेस करना। हाँ सौरभ भैया। 5 पाप, 5 हिंसा, पाप झूठ, है चोरी, ये। कुछ परिग्रह। ठीक है, हिंसा संस्कृत में जो है सत्य को नृत कहा जाता है, तो अनृत मतलब झूठ, और संस्कृत में चोरी को स्तेय कहा जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर अनृत और स्तेय शब्द का उपयोग हुआ है। तो हिंसा, झूठ, चोरी, अब्रह्म यानी कि कुशील, और परिग्रह, विरति, इनसे दूर होना।
ठीक है, विरति मतलब विरत होना, इनसे दूर होना ही व्रत है। व्रतम, व्रत क्या बताया? व्रत बताया ये जो 5 पाप बताए, हिंसा, झूठ, चोरी, अभ्रम और परिग्रह, इनसे दूर होना व्रत है। व्रत आज तक जो हमने परिभाषित करे हैं, वो कैसे परिभाषित करे हैं? व्रत मतलब क्या होगा? व्रत को हमने कोई भारी सी चीज समझ ली। व्रत हमने समझ लिया कि हमको क्या करना पड़ेगा? मर्यादा का भोजन करना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा? और कुएं से पानी छान करके पीना पड़ेगा, और जीवानी वापस वहां पर छोड़ के आनी पड़ेगी, 4 हाथ जमीन देख करके चलनी पड़ेगी। ये व्रत की परिभाषा लिखी ही नहीं है उमा स्वामी आचार्य ने, ठीक है। उन्होंने अहिंसा, सत्य, फिर अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह की बात ही नहीं करी। वो ये भी तो कर सकते थे कि अहिंसा व्रत है, ठीक है, सत्य व्रत है, अचौर्य व्रत है, ब्रह्मचर्य व्रत है, अपरिग्रह व्रत है। ये नहीं कहा उन्होंने। उन्होंने कहा पापों से दूर हो जाओ, ठीक है, पाप से दूर हो जाओ तो व्रत अपने आप आत्मा में प्रकट हो जाएंगे। व्रत कोई अलग से कोई प्रोसेस नहीं करनी हमको व्रत ग्रहण करने के लिए। इन पापों से हम दूर हो जाएंगे तो व्रत स्वतः आत्मा में प्रकट हो जाएंगे, ठीक है। हम अहिंसा का पालन नहीं करें, हम हिंसा से बचने की कोशिश करें। अपने अपने को अच्छा इंसान बनाना है ना अगर, तो हमको क्या करना पड़ेगा? धीरे धीरे हमारी खराब क्वालिटीज छोड़नी पड़ेगी। जब खराब क्वालिटीज खत्म होती जाएगी तो जो बचेगा वो अपने आप अच्छा ही बचेगा। इसी प्रकार से हम इन पापों से दूर होते जाएंगे तो जो बचेगा, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही, तो हम इनसे दूर होते जाएंगे तो जो बचेगा हमारी आत्मा में वो व्रत कहलाएंगे। इष्टोपदेश के मंगलाचरण में आचार्य पूज्यपाद स्वामी लिखते हैं, यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृत्स्न कर्मणः, ठीक है, यस्य स्वयं स्वभावाप्ति, अपने स्वभाव को पा लिया जिनने, और स्वयं, स्वयं मतलब अपने आप पा लिया। अपने आप कैसे पा लिया? रभावे कृत्स्न कर्मणः, मतलब कर्मों को दूर करा तो जो बचा वो स्वभाव था, ठीक है। उन्होंने पुरुषार्थ किस में करा? पुरुषार्थ स्वभाव को पाने में नहीं करा। उनने पुरुषार्थ जो कर्म का मैल था, कृत्स्न, कृत्स्न मतलब खराब मैली चीज, उसको कृत्स्न कहते हैं। कृत्स्न कर्म ना, तो खराब मैली चीज को दूर करने का प्रयास करा उनने, तो जो बचा तो स्वयं स्वभाव अपने आप प्रकट हो गया। ऐसे ही हम इन 5 पापों को दूर करने का प्रयास करें, इन 5 पापों से विरत हों, दूर हों, तो व्रत अपने आप अपनी आत्मा में ग्रहण हो जाते हैं, ठीक है। हमको अगर गेहूं हम लोग करते हैं, गर्मी में गेहूं बीनते हैं, तो हम गेहूं बीनते हैं कि कंकड़ बीनते हैं? ठीक है, चावल साफ करना है तो चावल बीनेंगे कि चावल में जो गंदगी लगी है वो बीनेंगे? हम बीनते कंकड़ हैं, कंकड़ अलग हो गए तो जो बचा वो अच्छा गेहूं है, ठीक है। इसी प्रकार से यदि हमको कपड़े धोने हैं तो हम कपड़े धो रहे हैं कि मैल निकाल रहे हैं? हम मैल अलग कर रहे हैं कपड़ों से, ठीक है। वो मैल, वो गंदगी अलग हो गई। जो भी हम डिटर्जेंट खरीदते हैं, साबुन सोडा खरीदते हैं, उनका एडवर्टाइजमेंट किस प्रकार से हो रहा है? उनका एडवर्टाइजमेंट ही ये करके हो रहा है कि इसमें मैल निकालने की शक्ति अधिक है, ठीक है। कि घड़ी में और एक और क्या पता क्या आते हैं पतंजलि वाले में, इन सब में किसमें मैल निकालने की शक्ति अधिक है। तो जो भी मैल निकल जाएगा तो क्या होगा? जो बचेगा वो साफ सुथरा कपड़ा होगा। इसी प्रकार से जब इन पापों से हम विरत हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, तो व्रत अपने आप अपनी आत्मा में आ जाएंगे, ठीक है। व्रतों को पाने के लिए कोई अलग पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं है, व्रतों से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। व्रत बहुत भारी, हम सोचते हैं कि व्रत ग्रहण करने में बहुत पुरुषार्थ चाहिए, नहीं, हमको धीरे धीरे पापों से दूर होते जाना है। मात्र इतना सा पुरुषार्थ हमको करना है कि हम रोज कुछ कुछ पापों से दूर होते जाएं, ठीक है। अब व्रत क्या कहा? संकल्प पूर्वक कुछ नियम ग्रहण करने को व्रत कहा, ठीक है। पापों से दूर हो गए, जैसे किसी व्यक्ति कोई रात्रि भोजन करता ही नहीं है, कब से नहीं करा? तो उससे बोलो बचपन से ही नहीं करा, ठीक है। लेकिन
उसने संकल्प पूर्वक त्याग किया क्या? नहीं। तो संकल्प पूर्वक उस पाप को त्यागना, ठीक है, संकल्प पूर्वक उस पाप का त्याग, रात्रि भोजन पाप है, उस पाप का त्याग संकल्प पूर्वक करना, ये व्रत की कोटि में आएगा, व्रत की श्रेणी में आएगा, अन्यथा नहीं। ठीक है, तो संकल्प पूर्वक पाप का त्याग करना और धीरे धीरे पापों से विरत होना, संकल्प पूर्वक उस पाप से दूर होना, तो क्या होगा, अपने आप आत्मा में व्रत प्रकट हो जाएंगे। तो व्रत की परिभाषा क्या लिखी? हिंसा, झूठ, असत्य यानी कि झूठ, और चोरी, अब्रह्म और परिग्रह, इनसे विरत होना, इनसे दूर होना व्रत है। ठीक है, व्रत की परिभाषा लिखी कि इन 5 पापों से दूर होते जाएं, तो व्रत की कोटि में आएगा। ठीक है, फिर अगला सूत्र क्या लिखा? व्रत दो प्रकार के होते हैं। अगले सूत्र में 2 प्रकार के व्रत बताए। कौन से हैं वो 2 प्रकार के व्रत? सूत्र नंबर 2, देश सर्वतोणु महति, देश सर्वतोणु महति, देश सर्वतोणु महति। अंकेश भैया सूत्र बोलोगे? देश सर्वतोणु महति। ठीक है, देश सर्वतो मतलब देश मतलब किंचित त्याग किया, और सर्वतो मतलब पूर्ण त्याग किया, और फिर अणु और महति, तो देश के लिए लिखा अणु और सर्वतों के लिए महति। मतलब अगर हम किंचित एक देश त्याग करें, जैसे अहिंसा व्रत का हमने स्थावर हिंसा का त्याग नहीं किया, त्रस हिंसा का त्याग कर दिया, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? अणुव्रत, अणु। ठीक है, किंचित व्रत होगा। इनका गुणस्थान कौन सा होगा? 5वां गुणस्थान होगा। और सर्वतो संपूर्ण रूप से त्रस हिंसा का भी त्याग कर दिया, स्थावर हिंसा का भी त्याग कर दिया, अब पूर्ण अहिंसा व्रत का पालन कर रहे हैं, तो वो सर्व रूप से सर्वदेश, ठीक है, सर्वदेश त्याग कर दिया, तो वो कहलाएगा महाव्रत। ठीक है, अगर हम किंचित त्याग करें, थोड़ा सा त्याग करें, तो वो कहलाएगा देशव्रत, उसका गुणस्थान होगा 5वां। ठीक है, 5वां गुणस्थान कहां से प्रारंभ होता है? तो श्रावकों में देखें तो पहली प्रतिमा से 5वां गुणस्थान प्रारंभ होता है। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं दूसरे गुणस्थान से प्रारंभ होता है। उमा स्वामी श्रावकाचार्य की दूसरी गाथा में स्पष्ट लिखा हुआ है पहली प्रतिमा से 5वां गुणस्थान प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो देशव्रत, देशव्रत मतलब किंचित त्याग जो है, देशव्रती कहलाना, कौन सी प्रतिमा से प्रारंभ होगा? पहली प्रतिमा से। और कहां तक चलेगा? तो 11 प्रतिमाओं तक तो चलेगा, मतलब क्षुल्लक, क्षुल्लिका, एलक, ठीक है, और फिर आरिका माता, वो भी पंचम गुण स्थान वर्ती आएंगी। ठीक है, तो देशव्रती कौन कौन है? 5वें गुण स्थान वर्ती, पहली प्रतिमा से लेकर के एलक, क्षुल्लक और क्षुल्लिका माता जी और आरिका माता जी, ये देशव्रती। और महाव्रती कौन है? महाव्रती होंगे जिनने सर्व रूप से त्याग कर दिया, पूर्ण रूप से त्याग कर दिया। ठीक है, पूर्ण रूप से त्याग कर दिया तो कौन सा गुणस्थान बनेगा? 6ठा 7वां। ठीक है, 6ठे 7वें गुणस्थान वर्ती मुनिराज होते हैं। अब आरिका को महाव्रती भी कहा गया, क्यों कहा गया? ठीक है, उपचार से महाव्रती कहा गया। उपचार से महाव्रती मतलब जो स्त्री पर्याय की उत्कृष्ट अवस्था थी, उससे ऊपर स्त्री पर्याय में जा ही नहीं सकते। स्त्री पर्याय के लिए महाव्रत वही है। ठीक है, तो इसीलिए उनको उपचार से महाव्रती कहा गया है। इसीलिए हम आरिका माता जी की जैसी भी नवदा भक्ति इत्यादि होती, जैसी मूलाचार में महाव्रतियों के लिए लिखी है, तो मूलाचार में जो महाव्रतियों के लिए लिखी है वो क्यों लिखी है? तो उसमें कुछ स्पेसिफाई नहीं किया गया कि मुनियों की नहीं, मुनियों की होगी, आरिकाओं की नहीं होगी। उन्होंने महाव्रती लिया तो उसमें मुनियों की भी ग्रहण हुई और आरिकाओं की भी ग्रहण हुई है। ठीक है, तो जैसा व्यवहार मुनियों के साथ होगा वैसा ही व्यवहार आरिकाओं के साथ होगा, क्योंकि वो उपचार से महाव्रती हैं। लेकिन निश्चय से उनका गुणस्थान कौन सा गिना जाता है सिद्धांत के हिसाब से? तो वो गुणस्थान गिना जाएगा 5वां। ठीक है, वो देशव्रती की कोटि में ही आएगा। तो
दो प्रकार के हमने व्रती देख लिए, देशव्रती और महाव्रती। देशव्रती कौन? जिन्होंने एक देश त्याग किया, जैसे त्रस हिंसा का त्याग किया, स्थावर का त्याग नहीं किया। और इसके बाद महाव्रती कौन? जिन्होंने स्थावर हिंसा, त्रस हिंसा सबका पूर्ण, जितने व्रत हो सकते थे पूर्ण ले लिया। तो 5 प्रकार के अनुव्रत होंगे। कौन सा? अहिंसाणुव्रत, फिर सत्याणुव्रत, फिर कौन सा है? अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत और परिग्रह परिमाण अनुव्रत। ये 5 अनुव्रत हैं। और 5 महाव्रत कौन से हो गए? अहिंसा महाव्रत, आरिका माता जी का मैक्स गुण स्थान, मतलब मैक्सिमम एक ही गुण स्थान है उनका, 5वां ही है, मिनिमम भी 5वां है, मैक्सिमम भी 5वां है। ठीक है, समझ में आया अंकित भैया? उनके गुण स्थान में ये नहीं होता, जैसे मुनिराज अंतर्मुहूर्त में छठे सातवें में आते हैं ना, वैसे आरिका माता नहीं आती है। सारे देशव्रती पहले से लेकर के 11वें तक के, वो 5वें में ही स्थिर रहते हैं। ठीक है, हाँ। और महाव्रत कौन से हो गए? अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत और परिग्रह त्याग महाव्रत। ये पूरे पूरे नाम है। ठीक है, हम अपरिग्रह बोल देते हैं, लेकिन वो क्या है? इधर परिग्रह परिमाण अनुव्रत है और इधर परिग्रह त्याग महाव्रत है। ठीक है, इधर जो है उसने किंचित त्याग करा है, मतलब उसने पूरा परिग्रह नहीं छोड़ा, अभी उसने उसका परिमाण कर लिया कि मैं इतना रखूंगा, इसके बाहर का सब त्याग है मेरा। और इन्होंने क्या करा? महाव्रती ने पूरा त्याग कर दिया, तो उनका परिग्रह त्याग है और इनका परिग्रह परिमाण है। इनके पास बाउंड्री है कि इतना इतना मेरा है, बाहर का मेरा नहीं है, और इनका कुछ भी मेरा नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से 2 विभक्षाएं होती हैं व्रतों को समझने की, देशव्रती और महाव्रती। अब अगला सूत्र क्या लिखा? अगला सूत्र, तीसरा सूत्र सभी निकालेंगे। तत्स्थैर्यार्थम भावनाः पंच पंच, तत्स्थैर्यार्थम भावनाः पंच पंच, तत्स्थैर्यार्थम भावनाः पंच पंच। हितेन सूत्र बोलोगे? तत्स्थैर्यार्थ भावनाः पंच पंचः। तत् मतलब उन व्रतों की, किन व्रतों की? जिनकी हम बात कर रहे हैं। तो उन व्रतों की स्थैर्यार्थम, स्थिरता के लिए, पंच पंच, 5 भावनाएं कही गई हैं। ठीक है, उन व्रतों की स्थिरता के लिए 5 भावनाएं कही गई हैं। यदि हम व्रत लेते हैं तो व्रत लेते समय हम क्या कर रहे हैं? संकल्प पूर्वक त्याग कर रहे हैं, किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का, किसी भी पाप का संकल्प पूर्वक त्याग कर रहे हैं। तो यदि हम संकल्प पूर्वक त्याग कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए? हमारे अंदर बहुत 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 दृढ़ता की आवश्यकता है। ठीक है, दृढ़ता की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि हम अब जिस मार्ग पर चलने जा रहे हैं उस मार्ग पर बहुत कम लोग चलते हैं। ठीक है, वो मार्ग बहुत, मतलब या तो हम अकेले रहेंगे हमारे आसपास, या फिर बहुत कम लोग रहेंगे जो हमको ऐसे व्रती देखने को मिलेंगे। तो ऐसे में अब जैसे हम भी यदि प्रयास करें, ये सिर्फ जो व्रतों की स्थिरता के लिए लिखा है ना, तो ये सिर्फ व्रतियों के लिए नहीं लिखा। किसी को व्रत ग्रहण करने की भावना हो, अभी व्रत लिए नहीं है लेकिन व्रत ग्रहण करने की भावना है, तो भी ये 5 भावनाएं जो हैं वो उनके लिए भी हैं। किनके लिए? जिन्होंने व्रत लिए नहीं है लेकिन लेने हैं, अथवा जिन्होंने ले लिए हैं उनके लिए भी। महाव्रती, देशव्रती, अथवा जिसको देशव्रती या महाव्रती बनना है उसके लिए ये 5 भावनाएं हैं। क्यों भावनाएं हैं? कि ये भावनाएं भाएंगे, इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो मन में दृढ़ता बनी रहेगी। ठीक है, यदि हम पालन करते हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं इन सब चीजों की, अभी हमने नियम नहीं लिया लेकिन प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति होता है वो प्रतिमा नहीं लेता है, लेकिन प्रतिमा लेने के पहले उसकी प्रैक्टिस करता है, 1 साल 2 साल, 2 प्रतिमा की प्रैक्टिस करी, 5 प्रतिमा की प्रैक्टिस करी, अभ्यास रूप से ग्रहण करता है वो नियम को। ठीक है, तो अब क्या होगा? हाँ, अब हम ही जैसे कुछ करें, कुछ जैसे किसी ने रात्रि भोजन का ही त्याग कर दिया सपोज, या कुछ भी नियम ले लिया, तो अब जिस मार्ग पर है वो, उस मार्ग पर बहुत कम लोग रहते हैं, तो अब आपको जो मिलेगा ना
वो क्या बोलेगा कि ये क्या पागलपन चालू कर दिया तुमने, ये क्या हरकत कर रहे हो, अब तुम कहीं जाते ही नहीं हो, ना शादी में जाते हो, ना घूमने जाते हो, ना बाहर का कुछ खाते हो, ठीक है, ये भी मर्यादा का वो भी मर्यादा का, पानी भी छान के पीना, ये सारी क्रियाएं कर रहे हो, जमाने के लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो अब उस व्यक्ति को ये समझना है कि ये जो मार्ग है अब भोग का मार्ग छूट रहा है और योग का मार्ग आ रहा है, ठीक है। जो संसार है, संसार साधन संपन्न है, ठीक है, सबकी भोगासक्ति है, हमको अब योग की ओर जाना है, हमको साधना संपन्न बनना है, संसार को साधन संपन्न भले होता रहे, हमको साधना संपन्न बनना है, ठीक है। अथवा लोग यदि इस प्रकार का क्वेश्चन करें तो ऐसा जवाब तैयार रहना चाहिए मन में कि हम उनको समझा पाए, ठीक है, उनको चुप करा पाए। ऐसे जवाब मन में तुरंत तैयार रहने चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन करने वाले पल पल लोग मिलेंगे, क्योंकि इस मार्ग पर क्योंकि चलते ही नहीं है। तो कोई व्यक्ति चले यदि, तो क्या होता है, केकड़े होते हैं ना, केकड़े, तो केकड़े को एक बकेट में भर के रख दो, बहुत सारे केकड़े, और फिर अगर क्या होता है एक निकलने वाला रहेगा उसमें से, तो फिर क्या करेंगे, बाकी उसकी टांग पकड़ के नीचे खींच लेते हैं, कोई नहीं निकल सकता। तो आपको दुनिया में आपके आसपास इसी प्रकार के लोग मिलने वाले हैं, ठीक है। आप संसार से पार होने की कोशिश करो और आपको टांग खींच के नीचे खींच लेंगे वापस। तो ऐसे केकड़ों से बचना और उनके लिए तुरंत जवाब तैयार होना और उनके सवाल से हमारे मन की स्थिरता ना भटके, इसलिए ये 5 भावनाएं हैं। अथवा अथवा क्या, ये भी कि जब हम ये व्रत ले लें अथवा व्रत लेने का अभ्यास कर रहे हों, बिल्कुल सही बोल रहे हो, सबसे पहले वही मिलते हैं, ठीक है। तो जब हम ये व्रत लेने का अभ्यास कर रहे हैं अथवा व्रत का पालन कर रहे हैं, तो सिर्फ व्रत का पालन नहीं होना चाहिए, उस व्रत के पालन के साथ हमारे स्वभाव में नम्रता आनी चाहिए। वो व्रत प्रतिमा ग्रहण करने के बाद एक अमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए हमारे नेचर में, ठीक है। जैसे हम देखते हैं कभी कभी किसी घर में होता है ऐसा कि कोई हमारे घर में एक बुजुर्ग व्यक्ति है, कोई बड़ा व्यक्ति है, और वो सोले का खाना खाता है अथवा वो प्रतिमाधारी है, तो उसके जैसे नियम है, सोले का भोजन है, जो भी चीजें हैं, ठीक है, कि उनको सामायिक करने का समय है, ये चीज उनको करनी है, ये नहीं करनी, उनकी नित्य क्रिया जो भी है, ठीक है। तो अब यदि हम से गलती से भी किसी से भी घर में उनका क्या होता है, सोला बिगड़ जाए अथवा कुछ अशुद्धि हो जाए, ठीक है, तो जितना धर्म है ना, वो धर्म एक कोने में पड़ा रह जाता है फिर, ठीक है। वो उनको उस समय धर्म याद नहीं आता है, इतना आग बबूला हो जाते हैं, इतना गुस्सा, मतलब बिल्कुल अनंतानुबंधी कषाय में भी क्रोध की तीव्रता, ठीक है, इतनी भयंकर हो जाती है उनको कि बगा अगर रिद्धिधारी मुनिराज होते तो बिल्कुल उनका दाहिने कंधे से पुतला ही निकल जाता अभी। इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं, ठीक है। तो स्वभाव में नम्रता आनी चाहिए, व्रत लेने के बाद स्वभाव में नम्रता आनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति है जो घर में सपोज 5 लोग रहते हैं और उन 5 लोगों में एक व्रती है, तो उस एक व्रती का उद्देश्य ये होना चाहिए कि घर के जो बाकी 4 लोग हैं ना, वो भी व्रती बने, ना कि ये कि बाकी 4 लोग उसकी चर्या से त्रस्त हो जाएं, ठीक है। ये बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। हमने एक सूत्र पढ़ा था, अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा करी, बंदेदिको पारिणामिको च, ठीक है, वो पुद्गल के स्कंद के लिए था कि कैसे बंद होता है, जिसके शक्ति अंश अधिक होते हैं वो अपने रूप परिणमित कर लेता है, ठीक है, वो पुद्गलों के लिए था। यहाँ पर क्या कि आपके मन की दृढ़ता ऐसी होनी चाहिए कि आपके आसपास जो 4 लोग रह रहे हैं, आपके साथ जो 4 लोग रहते हैं, आपके पति रहते हैं अथवा आपकी पत्नी है और आपके बच्चे, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, पोते पोती, नाती इत्यादि जो भी हैं, आपकी दृढ़ता देख के उनमें परिवर्तन आना चाहिए, ठीक है। वो बच्चे क्या कहने चाहिए कि
अगर हमारी दादी या दादाजी घर में सोले का भोजन कर रहे हैं और घर में सोले का भोजन बन रहा है, तो मैं भी वही भोजन क्यों ना कर लूं? ठीक है, उसमें क्या बाधा है? ठीक है, हमारे दादी दादा इतने नियम पालते हैं, इतने मंद कषाय हैं। तो अभी जैसे मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था, मतलब मेरे दोस्त के घर पे उसके दादाजी की तबीयत बहुत खराब हो गई। ठीक है, अब उनको ऐसा लगा कि अब मैं जाने वाला हूँ, तो उनने क्या करा, उनने बोल दिया कि अभी इतनी देर के लिए मेरा अन्न जल का त्याग है। ठीक है, तो अब वो जो दोस्त है वो बहुत ज्यादा धर्म का पालन नहीं करता। ठीक है, मतलब मिनिमम की बेर मिनिमम मंदिर जाना अपने, ठीक है, रेगुलर जितना एक नॉर्मल जैन व्यक्ति करता है वैसा करता है, जैसे आजकल के बच्चे होते हैं। ठीक है, अब उन्होंने ऐसा कर दिया कि मेरा अन्न जल का इतनी देर का त्याग है। अब वो उस देर में ठीक हो गए, उनको ऐसा जितना तबीयत खराब लग रही थी वो ठीक हो गया, तो उन्होंने जो भी ग्रहण करना था वो ग्रहण कर लिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, अब उनकी तबीयत धीरे धीरे ऐसे इम्प्रूवमेंट पे आई। तो अब क्योंकि उनकी तबीयत खराब थी, तो मंदिर से क्या हुआ कि लोग वगैरह उनको देखने आने लग गए। तो अब मंदिर में क्या हो रहा है, क्योंकि मंदिर तो जा नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो अब जो लोग आ रहे हैं ना, उनसे मंदिर की जो पूरी खबर हो रही है वो लेनी है उनको। ठीक है, तो वो उस दोस्त ने मेरे को यही बोला था कि क्या मतलब ये अन्न जल का त्याग करने का, अगर तुम्हारे मंदिर के प्रपंच नहीं छूट पा रहे हैं तो आप अपनी नई पीढ़ी को संदेश क्या देना चाहते हो कि मात्र अन्न जल का ही त्याग करना है कि कषाय भी छोड़नी है साथ में? ठीक है, संलेखना का मतलब है कषाय को भी क्रश करना और शरीर को भी क्रश करना। ठीक है, तो ये जो है, इसमें हमारा स्वभाव नम्र होना चाहिए। ये व्रत प्रतिमा ग्रहण करने के बाद स्वभाव नम्र होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और उसी के लिए ये पांच पांच भावनाएं कही गई हैं। ठीक है, अहिंसा अणुव्रत की 5 भावनाएं हैं, इसी प्रकार असत्य की सत्य की 5 भावनाएं, अचौर्य की 5 भावनाएं, ब्रह्मचर्य की 5 भावनाएं और परिग्रह परिमाण की 5 भावनाएं। ठीक है, मात्र ये व्रतियों के लिए नहीं है, जिनको व्रती बनने का अभ्यास करना है, मन में भावना है, उनके लिए भी ये 5 भावनाएं हैं। ठीक है, इन 5 भावनाओं को निरंतर चिंतन करेंगे, इनका प्रैक्टिस करने की, इनका पालन करने का अभ्यास करेंगे, प्रयास करेंगे, तो धीरे धीरे हम व्रती बन जाएंगे। ठीक है, हम कुछ समय तक ये सब चीजें करेंगे, 4-5 साल, 6 साल, 10 साल हमने प्रैक्टिस करी, फिर हमको क्या लगेगा कि अब हमारी जो दिनचर्या है वो सामान्य व्रती जैसी हो गई है। अब क्या करेंगे, अब हम संकल्प पूर्वक सबका त्याग कर देंगे, वो जो पाप था उसका संकल्प पूर्वक त्याग कर देंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे ग्रेजुअली हमको इनकी प्रैक्टिस करनी है। तो क्या लिखा, इन 5 ये व्रतों की स्थिरता के लिए 5-5 भावनाएं कही गई हैं। अब सबसे पहले अहिंसा जो व्रत है, अहिंसा व्रत, उस अहिंसा व्रत की भावना के लिए 5 भावनाएं हम देखेंगे। कौन सी है? सूत्र नंबर 4 सभी खोलेंगे। वांग मनोगुप्तिर्यादान निक्षेपण समित्यालोकितपान भोजनानि पंच। वांग मनोगुप्तिर्यादान निक्षेपण समित्यालोकितपान भोजनानि पंच। वांग मनोगुप्तिर्यादान निक्षेपण समित्यालोकितपान भोजनानि पंच। श्रेयस भैया सूत्र बोलोगे? बोल रहा हूँ। हम्म, वांग मनो गुप्तेरिया दान निक्षेपण समित्या लोकित पान भोजनानि पंच। ठीक है, ये 5 भावना है। कौन कौन सी 5 भावनाएं? वांग और मन दोनों के साथ गुप्ती शब्द लगाना है। वांग मतलब होता है वचन, तो पहली भावना वचन गुप्ती, दूसरी भावना मनोगुप्ती। ठीक है, पहली भावना क्या लिखी? वचन गुप्ती, दूसरी भावना मनोगुप्ती। फिर उसके बाद क्या लिखा? गुप्तीर्यादान मतलब आदान निक्षेपण। ठीक है, आदान निक्षेपण। और जो ये देखो ती बड़ी है और या बड़ा है, तो उसमें लिखा है ईरिया, और दोनों के साथ लगाना है समिति शब्द। तो कौन कौन सी हो गई? ईरिया समिति और आदान निक्षेपण समिति। ठीक है, सबसे पहला हो गया वचन गुप्ती, फिर दूसरा हो गया मनोगुप्ती, फिर अगली हो गई ईरिया समिति,
फिर आदान निक्षेपण समिति, फिर उसके बाद क्या लिखा, आलोकित पान भोजन। 5 भावनाएं हो गई। सबसे पहली वचन गुप्ती, फिर मनोगुप्ती, फिर ईर्ष्या समिति, आदान निक्षेपण समिति और आलोकित पान भोजन। ये 5 भावनाएं हैं। इन 5 भावनाओं से अहिंसा व्रत में हम स्थिरता ला सकते हैं। ठीक है, अब समझते हैं एक-एक भावना क्या होती है। वचन गुप्ती, वचन गुप्ती का मतलब होता है मौन रखना। ठीक है, अधिक से अधिक मौन रखने को वचन गुप्ती कहा जाता है। कि हम देखो अब क्या होगा, हम अपने वचनों से किसी के प्रति किसी को बुरा ना लग जाए, अथवा हम किसी को ठेस ना पहुंचा दें, तो हम जितना समय मौन रहेंगे ना उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, जितना समय मौन रहेंगे हम झूठ बोलने से बच पाएंगे, जितना समय मौन रहेंगे हम किसी को मन से हिंसा नहीं करेंगे किसी की। सबसे अच्छा है मौन रहना अथवा कम से कम बोलना। ठीक है, बिल्कुल हम भी कर सकते हैं। ये किसके लिए लिखा, तो ये सिर्फ महाव्रतियों के लिए नहीं लिखा। देखो हम ये जो ईर्ष्या समिति होती है, आदान निक्षेपण समिति होती है ना, ये मुनिराज के 28 मूल गुणों में आती है। ठीक है, तो ये सिर्फ मुनिराजों के लिए नहीं है, इनका सब पालन कर सकते हैं। परिग्रह 24 प्रकार त्याग करे मुनिराज जी और ग्रहण करे श्रावक राज जी। ठीक है, ऐसा नहीं है, हमको भी त्याग ही करना है उसका। तो ऐसा नहीं, हमको भी उसी का उतना पालन करना है जितना मुनिराज कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, इसका मतलब क्या हुआ था? मतलब एंड वाली लाइन का क्या मतलब था? तो एक्चुअली जो सूत्र लिखा है वो क्या लिखा है, परिग्रह 24 प्रकार त्याग करे मुनिराज जी। तो मुनिराज तो त्याग कर रहे हैं, और वर्तमान परिस्थिति में क्या कर रहे हैं कि हम तो सब ग्रहण कर रहे हैं। पूरा धर्म हमने मुनियों के ठेके पर दे दिया है और ग्रहण कर रहे हैं श्रावक राज जी। अच्छा, समझ गया। मतलब मुनियों को ही बस बैरागी बना के है छोड़ ना, दिया। तो उन्हीं के लिए नहीं है सारी चीजें। ये ईर्ष्या समिति, ये आदान निक्षेपण समिति हमारे लिए भी है, देशव्रतियों के लिए भी है, अथवा जिनको व्रत ग्रहण करने की भावना है उनके लिए भी है। हाँ अंकित भैया कुछ बोल रहे थे, हैंड रेस करा था आपने? अरे नहीं, वो गलती से हो गया। गलती से हो गया, ठीक है। हाँ, तो ये वचन गुप्ती का पालन हमको भी करना है। ठीक है, अधिक से अधिक मौन रहने का प्रयास करेंगे तो हम सामने वाली की फीलिंग्स को कम से कम हर्ट करेंगे, क्योंकि वो भी तो हिंसा का दोष है। ठीक है, मनोगुप्ती में क्या करना, तो मनोगुप्ती में लिखा कि अपने मन में शुभ भावनाओं का चिंतन निरंतर करते रहना। ठीक है, हम क्या करें, खाली बैठे हैं, कुछ काम नहीं है, तो हम इधर उधर का नहीं सोचें। हम क्या करें, हमने अभी तक तत्वार सूत्र के 6 अध्याय पूर्ण कर लिए, तो एक सूत्र जिसका अर्थ हमको मालूम है, ठीक है, और उस सूत्र को लेकर के हम चिंतन करने लग जाएं, कोई भी एक सूत्र। ठीक है, उस सूत्र को हम डिटेल में जाएं, उसका अर्थ सोचें। अथवा किसी ने तत्वार सूत्र नहीं पढ़ा है तो भक्तामर पढ़ा है, भक्तामर का मन में चिंतन करने लग जाए, कैसे भगवान के गुणों की स्तुति की गई है, उनके प्रातिहार्यों का वर्णन किया गया है। अथवा किसी ने भक्तामर भी नहीं पढ़ा तो नमोकार मंत्र तो आता है सभी को, तो नमोकार मंत्र में नमो अरिहंताणम पद जो है, उस नमो अरिहंताणम पद को क्या करना, तो नमो अरिहंताणम का ध्यान करना। अरिहंत भगवान कैसे होते हैं, समव शरण में विराजमान होते हैं, एक उनके ऊपर कल वो क्या बोलते हैं अशोक वृक्ष होता है, इतने प्रातिहार, ऐसे तो हम विचार कर सकते हैं ना, तो मन में उनका विचार करना। ठीक है, अथवा और क्या करना, 12 भावनाओं का निरंतर चिंतन करते रहना। ठीक है, हमने 6वां अध्याय पढ़ा, उसमें आश्रव का वर्णन अच्छे से आ गया, तो आश्रव भावना का चिंतन करना। ठीक है, अनित्य भावना का चिंतन करना, अशरण भावना का चिंतन करना। आजकल अब जो ग्रंथ पढ़ रहे हैं हम, तत्वार सूत्र ग्रंथ जो है, ये ग्रंथ पढ़ के किसी को वैराग्य आए ना आए, लेकिन हम जो दिन भर न्यूज़ देखते हैं, कभी इंस्टाग्राम पे कोई न्यूज़ आती है, अथवा कोई सुबह न्यूज़पेपर में न्यूज़ पढ़ रहा है, या कहीं से भी हमको कुछ न्यूज़ मिल रही है, तो ग्रंथ पढ़ के आज किसी को वैराग्य आए ना आए, मगर आजकल समय ऐसा है कि ये न्यूज़ पढ़ के वैराग्य तो आ ही जाना चाहिए। ठीक है, इतनी दुनिया भर में कोई शरण नहीं है, पल में किसी की आयु पूर्ण हो रही है, और दूसरे तो दूसरे घर वाले एक दूसरे को मारने पर तुले हुए हैं जरा से जमीन के विवाद पे। तो ये सब चीजें जो हैं
ये वैराग्य को उत्पन्न करने वाली होती है। तो निरंतर 12 भावनाओं का चिंतन करते रहना। ठीक है, क्या लिखा? वैराग्य को उत्पन्न करने के लिए 12 माताएं बताई गई हैं। ठीक है, इन 12 माताओं का चिंतन करेंगे तो वैराग्य रूपी पुत्र उत्पन्न होता है, ऐसा लिखा गया है। ठीक है, लोक भावना का चिंतन करना, लोक भावना बिल्कुल सही, बिल्कुल, इससे वैराग्य बहुत दृढ़ होता है। लोक भावना कैसी होती है? तो जग में कोई नहीं शरण, बिल्कुल सही। व्यवहार से देखे तो अरिहंत भी शरण है, अरिहंत पंच परमेष्टि शरण है, और निश्चय से देखे तो हमारी आत्मा शरण है। ठीक है, और कोई शरण नहीं है। और इसके अलावा लोक भावना का चिंतन तो हमने संपूर्ण लोक का वर्णन जो पढ़ लिया हमने। अब पंच परावर्तन यदि देखने जाए ना, तो पंच परावर्तन में क्या आता है? इस लोक का असंख्यात प्रदेशी लोक है ना, इस लोक के एक एक प्रदेश पर अनंत बार हम जन्म ले चुके और अनंत बार हम मरण कर चुके हैं। ऐसा कोई स्थान नहीं है जो हमने देखा नहीं है, कि हम स्विट्जरलैंड आज तक नहीं गए, हम अमेरिका आज तक नहीं गए, नहीं, हम अनंत बार उन प्रदेशों पर जन्म भी ले चुके और अनंत बार मरण भी कर चुके। ऐसा कोई पद नहीं है जो हमने पाया नहीं है। वो वैराग्य भावना जो पार्श्वनाथ भगवान के जीवन में आती है ना, उसमें जब वो चक्रवर्ती की पर्याय में होते हैं, तो जब लिखा गया भूतरदास जी ने उस वैराग्य भावना में, तो उनने क्या लिखा? जब वो दीक्षा लेते हैं, यही पद, जो एक शेष पद बचा है वही पाना बचा है। ठीक है, तो उनने लिखा, मैं चक्री पद पाए निरंतर भोगे भोग घनेरे, किंतु तनिक भय नहीं पूर्ण भोग मनोरथ मेरे। ठीक है, मैंने चक्रवर्ती जैसा वैभव अनंत बार प्राप्त करके छोड़ दिया। चक्रवर्ती जैसा वैभव, आज तो क्या है, अंबानी का वैभव हम देखने जाए, हम इतने समय से देख रहे हैं, पिछले 2-3 महीने से, कि इनने वहां पर ये करा, वहां पर वो फंक्शन करा, कुछ नहीं है उसका वैभव। ठीक है, चक्रवर्ती का वैभव बहुत बहुत अतुलनीय है। मनुष्यों में सबसे उत्कृष्ट वैभव यदि किसी का है तो चक्रवर्ती का है। और चक्रवर्ती से असंख्यात गुना सुख भोग भूमि के जीव को है, और भोग भूमि के जीव से असंख्यात गुना सुख भवनेत्रिक को है। ठीक है, भवनेत्रिक से असंख्यात गुना सुख वैमानिक देव को है। और इन सभी सुखों का टोटल कर लिया जाए, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के इन सभी सुखों का टोटल कर लिया जाए, तो सिद्ध सुख में एक समय में इतना सुख है, उससे अनंत गुना। ठीक है, इतना सुख है सिद्ध पर्याय में। तो ये जितना संसार का सुख हम देख रहे हैं ना, हम अनंत बार वैमानिक बन चुके हैं, अनंत बार भवनेत्रिक बन चुके हैं, अनंत बार भोग भूमि में उत्पन्न हो चुके हैं, अनंत बार चक्रवर्ती जैसा वैभव प्राप्त कर चुके हैं। तो बचा क्या है संसार में? ठीक है, इस प्रकार का एक एक प्रदेश पर हम जन्म मरण कर चुके हैं। तो इस प्रकार का हम मन से इस प्रकार का शुभ चिंतन करें 12 भावनाओं का। ठीक है, 16 कारण भावनाएं भा सकते हैं हम वर्तमान में, भले उनसे तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होगा, लेकिन हम वैयावृत्ति तो कर सकते हैं, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग में लीन तो हो सकते हैं, साधु समाधि भावना में लीन तो हो सकते हैं, दर्शन विशुद्धि में लीन हो सकते हैं, उसके लिए तो कोई मनाही नहीं है। तो इन सब का निरंतर चिंतन करना मनोगुप्ति में आएगा। फिर ईरिया समिति में जैसे मुनिराज के लिए लिखा गया 4 हाथ जमीन देख करके चलना, तो हमारे लिए भी वही। अब हम अनावश्यक गाड़ी का उपयोग ना करें। ठीक है, गाड़ी का उपयोग करेंगे तो ईरिया समिति का पालन नहीं होगा। घर से बगल वाली दुकान तक जाना है तो हम कम से कम कोशिश करें, बिल्कुल सभी करते हैं, मैं करता हूँ, मम्मी मेरे को इशारा मत करो, मैं खुद ही करता हूँ। कम से कम हम क्या करें, कम से कम पास की दुकान तक ही जाना हो कुछ सामान लेने के लिए, तो हम गाड़ी से ना जा करके पैदल चलने का प्रयास करें। ये सब हम प्रयास धीरे धीरे करें। ठीक है, तो जब हम पैदल जाएंगे तो ईरिया समिति का पालन कर पाएंगे। ठीक है, आदान निक्षेपण समिति में मुनिराज के लिए क्या लिखा? तो जब वो शास्त्र, उनके पास होता क्या है, शास्त्र के अलावा तो कुछ है नहीं उनके पास, जब वो शास्त्र उठाएं तो उसको परिमार्जित करें, रखें तो उसको परिमार्जित करें, उनके पास और कुछ परिग्रह तो है नहीं। ठीक है, तो उनके लिए सिर्फ शास्त्र का। और हमारे लिए क्या? तो हमारे लिए हम जो भी चीज उठाए रखें, तो एक बार एक पतला सा रुमाल सभी रखने का प्रयास करें, कोई बड़ी चीज तो है नहीं, अलग से कोई मार्जिनी लेने की आवश्यकता नहीं है सभी को,
सिर्फ एक पतला रुमाल रखो ना और हल्का सा उसके ऊपर हटा दो उसको, और कुछ विशेष थोड़ी ना करना है हमको। धीरे धीरे तो ये हैबिट डेवलप करनी है अपने अंदर, और कुछ नहीं। ठीक है, छोटी छोटी हैबिट डेवलप करते जाएंगे तो हमको विशेष फल उसका मिलता जाएगा। कुछ समय बाद हमको लगेगा कि अब क्या अंतर रह गया, वो परिमार्जन कर रहे हैं, हम भी परिमार्जन कर रहे हैं, तो अब हम वैसा व्रत स्वीकार कर सकते हैं थोड़े समय बाद। ठीक है, हमको जो चीज कठिन लग रही है उनका परिमार्जन करना बार बार। हाँ, कहीं पर भी बैठने से पहले एक बार देख लो, देखने के साथ क्या करो, छोटा रुमाल रखो ना एक अपने पास और उससे हटाओ, हैबिट पड़ जाएगी उस चीज की। किसने हैंड रेस किया था अभी? मैं यही पूछ रहा था कि हर जगह बैठने से पहले फिर वो करना पड़ेगा क्या? कोशिश, नियम लेने को नहीं, अभी से हैबिट डेवलप करना चालू करो। ठीक है, और एक कपड़ा, रुमाल भले मार्जिनी सब जगह लेकर नहीं जा सकते तो एक रुमाल तो लेके जा सकते हैं ना, उस रुमाल से हल्का सा कर दिया। बहुत ज्यादा डिटेल में मैं ऐसे देखने को नहीं बोल रहा, हमने मार्जन कर लिया एक बार देखने के पहले, बैठने के पहले कुछ भी। तो अब जो हम क्रिया कर रहे हैं उस क्रिया में, अब रोज की क्रिया में ये सब क्रियाओं में परिवर्तन आना चाहिए। स्वाध्याय कर रहे हैं तो स्वाध्याय का फल होता है, ठीक है, कि हम, हमारे जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। यदि हमने बहुत अभ्यास कर लिया, बहुत श्रुत का पाठ कर लिया, बिल्कुल पंडित विद्वान बन गए और हम व्रत ग्रहण नहीं कर पा रहे ना, तो स्वाध्याय निरर्थक है। ठीक है, एक सूत्र है संस्कृत में, संस्कृत सूत्र तो मुझे याद नहीं है, लेकिन उसका अर्थ ये निकलता है कि श्रुत का अभ्यास व्रत देने वाला होता है। ठीक है, तो आपने श्रुत का अभ्यास यदि वास्तविक अर्थों में करा है तो आप बिना व्रतों के रह नहीं सकते। मतलब आपने सिर्फ पोथियां पढ़ ली हैं अगर आपने बहुत अभ्यास कर लिया है तो, लेकिन उसका कोई वास्तविक अर्थ नहीं निकला। अब हम कल सभी यहाँ पर अब अपना फोन उठाएंगे रखेंगे, अथवा जो भी लैपटॉप पर काम करता है वो लैपटॉप उठाएंगे रखेंगे, तो आज के लैपटॉप उठा के रखने में, आज के फोन उठा के रखने में और कल के रखने में परिवर्तन आना चाहिए। ठीक है, हम देखें कि वहां पर कोई जीव तो नहीं है, अथवा एक कपड़ा लेकर के मार्जन कर सकते हो तो मार्जन करके रखें। ठीक है, हम निरंतर रोज के जो काम कर रहे हैं उनमें परिवर्तन आना चाहिए। हम झाड़ू लगाते थे तो आज हमने ऐसी की ऐसी झाड़ू लगा दी, अब कल जब हम झाड़ू लगाएंगे तो झाड़ू लगाने में परिवर्तन आना चाहिए, कि हम एक बार देख लेंगे कि उस झाड़ू के नीचे कोई जीव दब के मर तो नहीं रहे, उसको पहले अलग कर देंगे। ठीक है, आज हमने चींटी थी उसके ऊपर से ही पोछा ले लिया और उसको पानी में डाल दिया, अब हम देखेंगे, पहले जीव को अलग करेंगे फिर सफाई करेंगे। तो ये हमारी डेली क्रियाओं में परिवर्तन आना चाहिए, और ये जब डेली क्रियाओं में परिवर्तन आएगा तब मैं बोल रहा हूँ कि आज से 5-6 साल बाद हमको लगेगा कि हम में और व्रती श्रावक में कोई अंतर ही नहीं है, हमारी चर्या तो उनकी जैसी ही है, फिर हम संकल्प पूर्वक त्याग कर देंगे। ठीक है, तो ये भावनाएं, ये भावनाओं की प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो, तो निरंतर हम व्रत की ओर अग्रसर होंगे। हम बैकवर्ड्स नहीं जाएं, संसार की ओर नहीं जाएं, इन भावनाओं का अभ्यास करके हम व्रतों की ओर जाएं। ठीक है, अगला भावना क्या लिखी है? आलोकित पान भोजन। आलोकित पान भोजन मतलब सूर्य के प्रकाश में भोजन करना। ठीक है, सूर्य के प्रकाश मतलब रात्रि भोजन के त्याग को यहां लिखा गया आलोकित पान भोजन। ये जैनियों का कुलाचार है, कुलाचार, कुलाचार यानी कि बेसिक। ठीक है, मतलब अब स्कूल में उत्पन्न हुए ना, तो ये बेसिक तो होना ही होना, मिनिमम, बेर मिनिमम टू आस्क फॉर। ठीक है, क्या 3 कुलाचार लिखे? नित्य देव दर्शन, पानी छान के पीना और कुलाचार में एक रात्रि भोजन त्याग लिखा गया है। ठीक है, तो एक गाथा मैंने पढ़ी थी, उस गाथा में रात्रि भोजन त्याग में उत्कृष्ट त्याग को क्या ग्रहण किया गया? उत्कृष्ट त्याग चारों प्रकार के आहार पानी का, और जघन्य त्याग कम से कम अन्न का। ठीक है, तो ये ग्रहण किया गया है, कम से कम इतना तो करें। अथवा रात्रि भोजन त्याग का एक अर्थ और क्या है? रात्रि भोजन त्याग का अर्थ है कि सूर्यास्त के 48 मिनट पहले भोजन कर लेना, ये वास्तविक रात्रि भोजन त्याग है। और हमने कैसा नियम लिया है कि हम 6:30 तक खाएंगे, 7 तक खाएंगे, 7:30 तक खाएंगे, 8 तक खाएंगे, और फिर हम क्या बोलें कि हमारा रात्रि भोजन त्याग है। ठीक है,
ये नहीं बोलना अगर गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में 7 बजे सूर्यास्त होता है तो हमारा भोजन कम से कम 6:15 पे, पौन घंटे पहले हो जाना चाहिए। ठंड का मौसम है, ठंड के मौसम में 6:15 पर 6:30 पर सूर्यास्त होता है तो हमारा भोजन 5:45 पर हो जाना चाहिए, 5:30 पर हो जाना चाहिए। बिल्कुल अनुमोदना आपकी बहुत ज्यादा। ठीक है। तो वास्तविक रात्रि भोजन त्याग का नियम होगा। ठीक है। अथवा जो हम कर रहे हैं ना फिर उसको रात्रि भोजन त्याग ना बोले, हम ये बोलें कि हमारा 7 बजे तक का नियम है। ठीक है, 8 बजे तक का नियम है, वो रात्रि भोजन त्याग नहीं कहलाएगा। हाँ कनिका दीदी। ऐसे पूछना है कि जब सनसेट तो मान लो 7 या 7:15 तक हो रहा है, फिर हमारे यहाँ से क्यों बोला है कि एटलीस्ट 45 मिनट्स से 48 मिनट्स पहले करो? इसका इससे कुछ लिंक है? मतलब जीव उत्पन्न होने जीव शुरू हो उत्पन्न जाते हैं शुरू क्या? हो जाते हैं, हाँ। ठीक है, अंतर्मुहूर्त पहले जीव उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं। वो बताया था ना ग्रीष्म और शीत ऊर्जा, शीत ग्रीष्म मतलब ग्रीष्म काय के और शीत काय के जीवों का मिलने के कारण बहुत ज्यादा जीवों की उत्पत्ति होती है उस काल में। ऐसा तो इसीलिए उसके लिए 48 मिनट पहले बोल दिया। ठीक है। अथवा नहीं कर पा रहे तो हम जो वास्तविक नियम है वैसा बोलें कि हमारा 7 बजे तक का ही है, 8 बजे तक का, उसको रात्रि भोजन त्याग की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। एक और चीज, कोई रात्रि भोजन नहीं कर रहा है लेकिन रात में बना हुआ खा रहा है। ठीक है, जैसे रात में नमकीन बना दिया, रात में कुछ मीठा बना के रख दिया, कुछ भी तैयार करके रख दिया और वो दिन और उसको दिन में खा रहा है वो, तो भी उसका रात्रि भोजन त्याग नहीं कहलाए। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है। तो धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस चालू करें, जितनी अनुकूलता हो उस अमाउंट में इसकी प्रैक्टिस चालू करें। ठीक है, तो हम जैसा वास्तविक रात्रि भोजन त्याग का स्वरूप आगम में बताया गया है उसका पालन कर पाएंगे। हाँ हितेन। तो फिर तो जो इसका रात्रि भोजन का त्याग है तो वो बाहर जाके कुछ खा ही नहीं सकता, क्या पता वो कब बनाते हो। बिल्कुल सही बात है। नहीं, मैंने बाहर लोगों का को तो देखा खाना है ही अशुद्ध है कि मेरे बाहर का भाई, खाना खाना ही ही नहीं अशुद्ध चाहिए। है ना। कुछ भी हो बाहर का, सब कुछ अशुद्ध है। हाँ, पहले हम ये रात्रि भोजन की प्रैक्टिस करें, फिर हम मर्यादा इत्यादि की बात देखेंगे कि मर्यादा कितने खाने की कब तक है और कब बना होगा। ठीक है, तो वही कब बना होगा, रात्रि भोजन का यदि संकल्प पूर्वक त्याग किया है, पूरा रात्रि भोजन जिसको कहा गया उसका त्याग, तो फिर बाहर नहीं हो पाएगा। क्योंकि बाहर अगर पता है कि ये अभी बना है हमारी आंखों के सामने तो ले लो। ठीक है, लेकिन यदि नहीं पता है कब का बना है तो फिर नहीं ले सकते। ठीक है, तो यह आलोकित पान भोजन में क्या ग्रहण किया गया, रात्रि भोजन को ग्रहण किया गया है। हाँ, जो नहीं खाते होंगे बाहर का। ठीक है, तो 5 भावनाएं हमने अहिंसा महाव्रत की देख ली, खाते हैं कोई बात नहीं। क्या बता रहे हो आप? एक घड़ी मतलब वही, हाँ, रात्रि भोजन त्याग वाले तो कोशिश करनी चाहिए। मतलब उन्होंने उस देखो जितने हिस्से में उनने नहीं खाया है उतने का उनको पुण्य लगेगा और जितना उनने खा लिया उतने का उनको पाप लगेगा। ठीक है, तो आश्रम में उसमें विशेषता आ जाएगी कि उनने अनजाने में खाया, जान करके खाया। ठीक है, अथवा उनका ऐसा नियम था क्या कि उनको रात का बना हुआ भी नहीं खाना है। ठीक है, जब रात्रि भोजन त्याग करेंगे तो इसको बुद्धिपूर्वक लेकर के करना है कि रात का बना हुआ भी नहीं खाना है। ठीक है, तो ऐसा बुद्धिपूर्वक उनने नियम लिया था कि नहीं लिया था। ठीक है, लोग ले लेते हैं और पता नहीं होता है कि ये भी पालन करना है, तो इसमें विशेषता आ जाती है आश्रम में। रसोई के समस्त का जैनी का चौका 6 बजे बंद होना चाहिए, ये नियम होना चाहिए। ठीक है, किचन के गेट बंद हो जाना चाहिए, कोई एंट्री नहीं होगी वहां पर, कोई काम ही नहीं है, ना खाना खाना है ना पानी पीना है। ठीक है, ये सब क्रिया है। तो 5 भावनाएं हमने देखी आज अहिंसा व्रत के पालन के लिए, वचन गुप्ती, मन गुप्ती, ईर्ष्या समिति, आदान निक्षेपण समिति और आलोकित पान भोजन। ठीक है, फिर कल हम बाकी के जो 4 व्रत बचे उनकी विशेष भावनाओं का यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, सूत्र पढ़ेंगे। आज जो भी हमने 4 सूत्र देखे सभी को क्लियर हैं वो चारों? कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिए। सभी को क्लियर है?
जिनवाणी स्तुति के लिए हाथ जोड़ेंगे सभी। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में माँ अविलंब धरें। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात्र तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं माँ मोक्ष महासुख को। द्वादशांग जिनवाणी मातेश्वरी की जय। सभी का उत्सर्ग करेंगे एक